हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को न्यूरोफिजियोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यूरोनल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती है, एक टाइप की स्टडी होती है किसके बायोलॉजिकल सेल और टिश्यू में जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी स्टडी करने को ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या न्यूरोफिजियोलॉजी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को हमेशा मेज़र किया जाता है वोल्टेज में। अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक टाइप पर्टिकुलर हमारे न्यूरॉन्स में जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट होते हैं उसकी स्टडी ही हमारी एक्शन पोटेंशियल होती है। न्यूरॉन्स में पर्टिकुलर हमारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, हमारा एक्साइटेबल स्टेट में भी होता है, इनहिबिटरी स्टेट में भी होता है। पोटेंशियल ये जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो हमारे चार्ज होते हैं उनकी वजह से, हमारे उनके एक्सचेंज की वजह से अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें दो फेज होते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में जो हम न्यूरॉन होता है वो स्टिमुलेटेड नहीं होता है, वो हमारा रेस्टिंग फेज में इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो ये सपोज दैट हमारा सेल है, सेल न्यूरॉन की कोई पर्टिकुलर सेल ले ली हमने जहाँ पे आउटसाइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड निगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि अभी कोई मोमेंट्स नहीं हो रहा है हमारे चार्ज का, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस स्टेज को हम क्या बोल देंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। और इनसाइड क्या है हमारे, पोटेशियम आयन, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज। आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन प्रेजेंट है। इस स्टेज को, रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल को पोलराइज कंडीशन भी बोलते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल में दो कंडीशन आती हैं, डिपोलराइज और रिपोलराइजेशन। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रोसेस या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं। फर्स्ट है पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। बात करते हैं पोलराइज्ड या पोलराइजेशन की, जिसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अभी रेस्टिंग फेज पे है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर पे होगा, मीन्स कि सोडियम आयन आउटसाइड होंगे सेल मेम्ब्रेन के, और इनसाइड में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा जो कि पोटेशियम आयन को शो करता है। इस कंडीशन में आयंस का कोई मूवमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड या रेस्टिंग स्टेज। अब बात करते हैं डीपोलराइज। जब बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो सेल मेम्ब्रेन में आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के लिए पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, सोडियम है। सोडियम को अंदर आने के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर रूट चाहिए। तो उसके लिए क्या होंगे, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे पर्टिकुलर चैनल रहते हैं, तो चैनल क्लोज फॉर्म में रहते हैं। ये ओपन कब होंगे, जब बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा, इस चैनल को ओपन करेगा तो सोडियम आयन इजीली एंटर करेंगे और पोटेशियम बाहर की ओर मूव करेगा। निगेटिव चार्ज बाहर जाएगा और पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजिंग स्टेट्स बोलते हैं। जब हमारे आयंस का एक्सचेंज होता है। डीपोलराइज स्टेट्स क्यों आती है, जब बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तब डीपोलराइजिंग स्टेज आती है। अब बात करते हैं रीपोलराइजिंग की। रीपोलराइजेशन स्टेज में सोडियम चैनल क्लोज्ड हो जाते हैं और सोडियम आयंस की एंट्री यहाँ पे बंद हो जाती है, जबकि पोटेशियम आयन अभी भी हमारे आउटसाइड क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड कंडीशन। और हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटेशियम आयन है वो कंटिन्यूसली अभी भी बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी वहाँ पे, हाइपरपोलराइजेशन वाली। रेस्टिंग कंडीशन से भी नेगेटिव जो कंडीशन है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मेनली 3 फेजेस होते हैं, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज। पोलराइज्ड में क्या होता है, नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस टाइम पे आयंस का कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज, सॉरी पोलराइज्ड या रेस्टिंग कंडीशन भी बोलते हैं। डीपोलराइज में क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, कब होता है, जब कोई स्टिमुलस आएगा तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएगा, निगेटिव चार्ज, तो उस कंडीशन को डीपोलराइज बोलते हैं। रीपोलराइज में क्या होता है, सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, सोडियम
चैनल क्लोज होंगे लेकिन पोटेशियम अभी भी आउटसाइड को फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज। इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये ग्राफ है, वाई एक्सिस में वोल्टेज को कंसिडर किया गया और एक्स एक्सिस में टाइम को। तो इसमें क्या है, ग्राफ को यहाँ पे शो किया हुआ है, ये -70 मिली वोल्ट है, जो कि हमारे किसको शो कर रहा है, आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट है, इसमें -70 मिली वोल्ट जो होता है वो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो करता है। स्टिमुलस जो होता है जब 55 मिली वोल्ट तक पहुँचता है तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड, ये -55 क्या है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है। जब स्टिमुलस यहाँ पे पहुँचेगा तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि डीपोलराइजेशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टिमुलस यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। स्टिमुलस आएगा तो डीपोलराइजेशन कंडीशन होगी, सोडियम अंदर आएगा, नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। अब नेक्स्ट है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम अभी भी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट करेगा। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब नेक्स्ट आता है हाइपोपोलराइजेशन। जब कंटिन्यूसली पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, आउटफ्लो बाहर जाता है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, डाउन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से नीचे आ जाता है। और फाइनली जब पोटेशियम चैनल भी क्लोज हो जाते हैं, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है, तो उसमें जो ग्राफ है वो कहाँ पे आ जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है।